तुम इतने ही धर्म के ठेकेदार बचाने वाले बन रहे हो मेरे ओबीसी के भाइयों, तो आप अपनी उस धर्म की गद्दी पर भी तो हिस्सा मांग लो। राम के वंशज तो हो, लेकिन राम मंदिर की कमेटी बनती है, वहां पर तुम्हारा एक भी बंदा नहीं लिया जाता, क्योंकि हिंदू मुस्लिम का जो कार्ड है वो फ्लॉप हो रहा है। तो आप ये देखिए, चुनाव का टाइम है और जो है भारत जो है पाकिस्तान पर हमले कर रहा है, ये खबर जब सारी आम जनता में फैलेगी और बड़े टीवी चैनल जब ये दिखाएंगे तो कहेंगे ओ हो मोदी जी ने तो बहुत अच्छा काम कर दिया है। लेकिन 24 में तो मोदी ही आ रहे हैं ना। देखिए, मोदी अगर आ रहे हैं तो उनके किस कामों की वजह से आ रहे हैं? कि हर राज्य में आगजनी हो रही है, इस वजह से आ रहे हैं मोदी जी? या बहन बेटियों को नग्न किया जा रहा है, इस वजह से आ रहे हैं मोदी जी? जब सड़कों पे लड़ाई लड़नी होती है तो बैकवर्ड याद आता है। मोनू मानेसर नहीं है, वो मोनू यादव है, जिसको हिंदू के नाम पर जो है दंगे कराने के लिए आगे किया गया है। दैनिक जागरण नाम का एक अखबार है जो दावा कर रहा है कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुस करके सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया है और 7 से 8 आतंकियों को ढेर कर दिया है। लेकिन ये खबर पूरी तरीके से गलत है। मेरे साथ अभी राज बाला सैनी जो है सोशल एक्टिविस्ट है। मैम, कैसे देखती हैं आजकल के अखबार तो फर्जी खबर फैला रहे हैं? देखिए, बिल्कुल सत्य आपने कहा है और नवभारत टाइम्स में जो है सेना ने इसका जो है खंडन किया है कि कोई भी हमने जो है पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक नहीं की है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बीजेपी को बहुत डर है कि मैं सत्ता में नहीं आने वाली हूँ। तो यानी क्या कारण क्या है कि हिंदू मुस्लिम के दंगे नू मेवात में वो फ्लॉप हो गए। इससे जो है और जो है बैकवर्ड जो है समझ गया कि मुझको तो सिर्फ जो है लड़ने के लिए जो है हिंदू बनाया गया है, लेकिन जब हिस्से की बारी आती है, हक अधिकार की बारी आती है, तो मैं जो है जाति में आ जाता हूँ, मैं ओबीसी वर्ग में आ जाता हूँ। जब पुजारी बनने की बात आती है बड़े बड़े मंदिरों की, तब जो है विशेष जाति के लोग ही वहां पर 100% आरक्षण। लेकिन आप कैसे देखती हैं अगले 7 से 8 महीनों के भीतर ही हमारे देश में चुनाव होना है और उसके पहले खबर ऐसी सामने आती है, खबर सामने क्या, खबर को प्लान किया जाता है पूरी तरीके से, खबर गलत है। मैं आपको यही बता रही हूं कि हिंदू मुस्लिम का जो कार्ड है वो फ्लॉप हो रहा है। अब उससे बड़ा जबरदस्त कौन सा खेला जाएगा? तो वो बड़ा जबरदस्त तब होता है जब भारत पाकिस्तान की बात आती है। तो भारत पाकिस्तान का जब मैच होता है तभी इतना खून खोल जाता है लोगों का। तो आप ये देखिए, चुनाव का टाइम है और जो है भारत जो है पाकिस्तान पर हमले कर रहा है, ये खबर जब सारी आम जनता में फैलेगी और बड़े टीवी चैनल जब ये दिखाएंगे तो कहेंगे ओ हो मोदी जी ने तो बहुत अच्छा काम कर दिया कि पाकिस्तान को जो है सर्जिकल स्ट्राइक करके, और जो है हमारे लिए तो मोदी ही सबसे ज्यादा अच्छे हैं। लेकिन 24 में तो मोदी ही आ रहे हैं ना। देखिए, मोदी अगर आ रहे हैं तो उनके किस कामों की वजह से आ रहे हैं? कि हर राज्य में आगजनी हो रही है, इस वजह से आ रहे हैं मोदी जी? या बहन बेटियों को नग्न किया जा रहा है, इस वजह से आ रहे हैं मोदी जी? या जो है सारी सरकारी जो संस्थाएं हैं वो प्राइवेटाइज कर दी गई हैं, वो बेच दी गई हैं, क्या इस वजह से आ रहे हैं मोदी जी? तो क्या आपको लगता है कि SC ST OBC की जनगणना भी नहीं करा रहे हैं, क्या इस वजह से आ रहे हैं मोदी? अगर हम ये सारे काम गिनाते हैं तो मोदी नहीं आ रहे हैं। वे तो कह रहे हैं कि उनके पास आयुष्मान योजना है, उनके पास जो है तमाम चीजें हैं, वे लोग गरीबों को लोन दे रहे हैं, वे लोग लगातार लोगों को आत्मनिर्भर बना रहे हैं, इसीलिए मोदी जी आ रहे हैं। देखिए, अगर मोदी जी ने आत्मनिर्भर बना दिया है तो दिल्ली की ही सड़कों की मैं बात करूंगी, जो देश की राजधानी है, वहां पर लाइनें लगी हुई है भिखारियों की। ठीक है, रात को मैं टाइम पे दिखा दूंगी कि औरतें किस तरीके से जो है शारीरिक जो है अपना वेश्यावृत्ति करके जो है, आप GB रोड ही चले जाइएगा, वहाँ पे किस तरीके से वेश्यावृत्ति करके जो है वो अपना गुजारा कर रही हैं। तो और आपने सुसाइड के कई केस देखे हैं कि पढ़े लिखे लोगों को भी नौकरी नहीं मिल रही है और हर साल जो है नौकरियां ख़त्म की जा रही हैं। तो ये कहाँ कहाँ रोजगार मिल रहा है? रोजगार तो गायब हो रहा है, धीरे धीरे गायब हो रहा है।
तो इसीलिए जनता जो है बहुत त्राईमान है। झूठे मोदी के वादे जो हैं वो जो है सारे निराधार निकले हैं। आप बेटी बचाओ का नारा इन्होंने दिया, बेटी पढ़ाओ का, उतनी ही बेटियों की इज्जत जो है रोज सरेआम नीलाम हो रही है। बलात्कारियों को जो है जेल से छुड़ाया जा रहा है, उन्हें तिलक लगाया जा रहा क्या है। बात करती हैं आप। देख लीजिए मोनू मानेसर की तलाश जारी है, बिट्टू बजरंगी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। यही तो षड्यंत्र समझना पड़ेगा। जब सड़कों पे लड़ाई लड़नी होती है तो बैकवर्ड याद आता है। मोनू मानेसर नहीं है, वो मोनू यादव है, जिसको हिंदू के नाम पर जो है दंगे कराने के लिए आगे किया गया है। ये जो बजरंग दल के स्कूल में, आरएसएस के स्कूल में पढ़कर और जो है वो ये इस रास्ते पे चल रहा है। कोई बिट्टू बजरंगी नहीं है, वो बिट्टू पांचाल है, जो आज वो और उसका परिवार ही सारे दुख अकेला झेल रहा है। आज वो बजरंग दल कहाँ है, आज आरएसएस कहाँ है? वो किसी, या तो उन्होंने इतना बड़ा ये काम कर रहे हैं तो दोनों को किसी बड़े मंदिर का पुजारी या गल्ले का मालिक बना देना चाहिए कि तुमने असली में धर्म की रक्षा की है। अभी स्वामी प्रसाद मौर्य जी पे जो जूता मारने की बात हुई, अरुण सैनी जो है, मैं ये कह रही हूँ कि तुम इतने ही धर्म के ठेकेदार बचाने वाले बन रहे हो मेरे ओबीसी के भाइयों, तो आप अपनी उस धर्म की गद्दी पर भी तो हिस्सा मांग लो। उस पर क्यों नहीं तुम्हें हिस्सा मिलता? राम मंदिर के तुम जो है राम के वंशज तो हो, लेकिन राम मंदिर की कमेटी बनती है, वहां पर तुम्हारा एक भी बंदा नहीं लिया जाता। केशव प्रसाद मौर्य के नाम पर आप 2 बार इलेक्शन फाइट करते हो और लेकिन मुख्यमंत्री योगी को बना देते हो, फिर केशव प्रसाद मौर्य को हरवा देते हो। तो ये षड्यंत्र आपको समझने पड़ेंगे। सब कुछ आपको जब साजिश लग रहा है तो वास्तव में चल क्या रहा देश में? देश में षड्यंत्र की राजनीति चल रही है। तो मतलब ओबीसी समाज, बहुजन समाज इतना मूर्ख है, मैं मूर्ख ही कहूंगा, या इतना नासमझ है, बुज़दिल है कि किसी के बहकावे में आ जा रहा है और आप बहकावे में नहीं आ रही हैं। देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा है कि जब हम किसी के इतिहास मिटा देते हैं तो वो जो है गुलाम बन जाता है। तो हमारा भी इतिहास जो बोधों का संहार जो हुआ, वैद्यरथ मौर्य के साथ षड्यंत्र के तहत जो है जिस तरीके से उनकी हत्या हुई, तो ये एक डर जो है लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है। उसके बाद स्कूलों से सारा इतिहास गायब कर देना, कॉलेज से सारा इतिहास गायब कर देना, मनगढ़ंत जो है काल्पनिक कहानियाँ लाद देना, 33 करोड़ देवी देवता लाद देना, टीवी पर सारा टाइम जब एक ही चीज़ दिखाते रहेंगे तो बच्चे को जो सिखाते हैं वही वो सीखता है। तो इसीलिए जो है हम लोग अपने इतिहास से वंचित रहे हैं, इसीलिए इनके दिखाए हुए रास्ते पे हम चलते आए हैं। लेकिन जब हम जागरूक हो जाते हैं, जब हम अपने पूर्वजों को पढ़ लेते हैं, ज्योतिबा फूले हो गए, सावित्रीबाई फूले हो गए, रामास्वामी परियार हो गए, साहू जी महाराज हो गए, ललित सिंह यादव हो गए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, काशीराम जी, जब हम इनकी जीवनी, फूलन देवी, झलकारी बाई, जब हम इनकी जीवनी उठा के देखते हैं तब हमें समझ में आता है कि उस आदमी ने मेरे साथ गलत क्यों किया था। यानी ज्योतिबा फूले के टाइम पे भी वो कलम कसाई थी और आज भी ये कलम कसाई है। पहले भी ये षड्यंत्रों के तहत हमारे राज्य को हथियाते थे और आज भी हमें सत्ता से जो है दूर रखते हैं, क्षेत्रीय पार्टियों को ख़त्म करते हैं, वो भी षड्यंत्र के तहत। तो आपने अभी एक वीडियो भी देखी होगी कि जब जो धर्म की लड़ाई, ये तो बड़े माफ़ी मांग के पीछे हो जाते हैं, तो इनमें लड़ने का मादा नहीं है, ये तो षड्यंत्र के कौन से लोग हैं? देखिए, मनुवादी लोग हैं। और कौन से लोग हैं? मनुवादी लोग हैं जो सत्ता पे काबिज हैं, जिनका जो है मीडिया में भी यही नाम है इनके। और आप देखेंगे इनका जो है ना IAS लेकिन लोगों के मन में एक सवाल है, कब तक रोएंगी आपकी हम ओबीसी हैं, तुम SC हो, फला जो है कि अल्पसंख्यक है, ये रोना कब तक चलेगा? देखिए, रो हम नहीं रहे। मनीष सिसोदिया ने देखो कैसे रो रहा है, रो तो वो लोग रहे हैं। उनको थोड़ी सी सजा मिल जाती है, रोने लग जाते हैं, मेरी बीवी बीमार है, मुझे ये परेशानी है, हाय मुझे ये हो गया। रोना उसे कहते हैं, हम रोते नहीं हैं। हम तो जो है सरकारी नौकरी छोड़कर भी हम लगे हुए हैं लोगों को जगाने, सही रास्ते। मैं सही रास्ते पे आ गई तो मैं चाहती हूँ कि सारे लोग जो है सही रास्ते पे आए। हम संघर्ष कर रहे हैं, हम अपने लोगों पे काम कर रहे हैं, हम उनके किसी में सेमिनार में नहीं जाते, हम उनके किसी मीटिंग में नहीं जाते। ये लोग हमारी सभाओं में आते हैं, हमारी मीटिंगों में आते हैं, हमारे घर तक घुस जाते हैं, लेकिन हम कभी भी किस लिए आ रहे हैं ये तो समझिए। हो सकता है जासूसी करने आ रहे हों, आपके मन की बात को जानने के लिए आ रहे हों।
हमारी कमी ढूंढकर आपस में भाई से भाई को लड़ाने और हमारे घर में से हमारी पूंजों को कैसे लूटना है, और अगर हमारा कोई नेता बन गया है, कोई बड़ा अधिकारी बन गया है, तो उसको किस तरीके से कब्जे में लेना है। तो ये सारी जो है ना देख के घर में घुस के मीठे मीठे बन के और ये सब जासूसी निकाल के और फिर जो है ये आपको जो है ख़त्म करने का तरीका जो है वहाँ से ढूंढ लेते हैं, और फिर ऐसे ऐसे आपकी जड़ जो है धीरे धीरे काटते रहते हैं और दीमक की तरह आपको खाते रहते हैं। बाहर से तो पूरा दिखाई देता है लेकिन अंदर हमें खोखला कर देते हैं। पिछली बार जब मैंने आपसे बातचीत की थी तो तमाम लोग कमेंट्स आए थे, तमाम लोगों ने कहा कि अगर मोनू मानेसर आपका भाई है, बिट्टू बजरंगी आपका भाई है, तो आप अपने भाई को समझा क्यों नहीं पा रही हैं? आपका भाई धर्म की रक्षा क्यों कर रहा है? देखिए, मैं तो कह रही हूँ कि ये जो है हमसे जो इतिहास हमारा जो है हमें पढ़ाया नहीं गया, ठीक है, तो उसकी बिना शिक्षा के तो देखिए सभी जो है आपको पता ही है कि बिना शिक्षा के किसी भी आदमी का अस्तित्व नहीं है। तो हमारे लोगों को भी जो है जिस तरीके से बहकाया गया वो उस तरीके से बहक गए। तो ये हम अपनी कमी बता रहे हैं, अपने सामाजिक संगठनों की कमी बता रहे हैं, अपने MP MLO की कमी बता रहे हैं कि कम से कम अपने जो CM बने हैं उनकी कमी बता रहे हैं कि कम से कम आपकी उधर चलती तो नहीं है लेकिन कम से कम अपने पूर्वजों के इतिहास को तो घर घर में आप पहुंचा ही सकते थे, ताकि आने वाली पीढ़ी पढ़कर ये समझ जाती कि आपके प्रति कैसे षड्यंत्र रचे गए और आपको कैसे शासक से शोषित बना दिया गया। बिल्कुल, शासक से कैसे शोषित बनाया गया। और बाबा साहब ने एक बात कही थी, उनकी लाइनें हैं कि जो व्यक्ति अपना इतिहास नहीं जानता वो व्यक्ति अपने समाज का निर्माण कभी नहीं कर सकता। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।